यह एक लड़के जिसका नाम रिक्की है, उसकी विधवा माँ मोहिनी और उसके प्रेमी अर्णव के संबंधों को लेकर है। रिक्की और उसकी माँ मोहिनी गुड़गांव के एक पॉश एरिया में रहते हैं। मोहिनी 40 साल की अपने नाम जैसी ही बेहद खूबसूरत पढ़ी लिखी औरत है। वो कॉरपोरेट सेक्टर में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्य। उसकी फिगर अभी भी एकदम मस्त 34-30-36 की रही होगी। दफ्तर में उसको देखकर सब मर्दों की लार टपकती है। कंपनी के चेयरमैन तक उसके दीवाने हैं। पर मोहिनी ने आज तक किसी पास आने का मौका नहीं दिया, न उसने किसी की तरफ कोई कभी खिंचाव महसूस किया। वो अपनी काबिलियत के बलबूते पर आगे बढ़ती गई और आज उच्च पद पर आसीन है। रिक्की के बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गई थी, तो मोहिनी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। रिक्की अपनी माँ के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, वो अपनी माँ की सुंदरता से, उसकी बढ़ती पद प्रतिष्ठा से बहुत प्रभावित था। जबकि उसका ध्यान अब सेक्स तरफ बढ़ रहा था। वो सेक्स साहित्य पढ़ने लगा, मैगजीन्स में न्यूड मॉडल्स की फोटो देखता तो उसे अपने अंदर उत्तेजना सी महसूस होती। अब उसके लंड में भी उठान और कड़ापन आने लगा था। धीरे धीरे वो अपने लंड को हाथ से मसलने लगा था। उसके अंदर सच में किसी औरत या लड़की को नंगी देखने की इच्छा तीव्र होने लगी, पर वो किसको देखे। तभी उसे अपनी मॉम का ख्याल आया। इस ख्याल को बल देने में रोमांटिक कहानी ने सहायता की। माँ बेटे के बीच की रोमांटिक संबंध वाली कहानियों ने उसके मन को इसके लिए स्वीकृति दे दी। अब वो इस फिराक में रहने लगा कि कैसे मोहिनी को नंगी देख पाए। एक दिन सुबह मोहिनी जब ऑफिस जाने से पहले नहाने गई तो उसने बेडरूम का दरवाजा अंदर से लॉक नहीं किया और बाथरूम का दरवाजा हल्का सा भिड़ाकर नहाने चली गई। अंदर का नजारा देखते ही रिक्की हैरान रह गया। उसकी मॉम ने अपनी नाइटी उतार दी थी और वो ब्रा पैंटी में थी। मोहिनी ने अपना हाथ पीछे ले जाकर अपनी ब्रा के हुक खोले तो उसके बूब्स उछलकर बाहर आ गए। ये देखकर रिक्की की हालत खराब हो गई। अब मोहिनी ने अपनी पैंटी उतारनी शुरू की। जब उसने झुककर पैंटी को अपनी टांगों से बाहर निकाली तो उसके झूलते बूब्स को देखकर रिक्की पागल ही हो गया था। मोहिनी ने शॉवर खोल दिया और अपने जिस्म को अपने मुलायम हाथों से मल मल कर नहाने लगी। फिर उसने अपनी चिड़िया को अच्छे से धोया और टांगों पर साबुन लगाने लगी। ये सब देख रिक्की की हालत खराब हो रही थी। उसकी उत्तेजना चरम पर थी। उसके पप्पू में इतना ज्यादा तनाव आ चुका था जैसे वो उसका बरमूडा फाड़ कर बाहर आ जाएगा। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागा और बाथरूम में जाकर अपने पप्पू को आगे पीछे मसलने लगा। इसमें उसे आनंद आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसका वीर्य छूट गया तो उसे जैसे आराम सा मिला और आनंद की अनुभूति। मोहिनी को इस समय अकेलापन बहुत खल रहा था। अपना इस अकेलापन दूर करने के लिए ड्रिंक लेनी शुरू कर दी। यूं तो मोहिनी कंपनी की पार्टीज में ड्रिंक के 1-2 पैग ले लिया करती थी, पर उसने घर पर कभी नहीं ली थी। अब उसने घर पर ही वोडका के 2 ड्रिंक लेने शुरू कर दिए थे। एक सुबह मोहिनी ऑफिस जा रही थी और वो पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाल रही थी। आज उसे ऑफिस जाने की कुछ जल्दी थी, तो कुछ हड़बड़ी में कार रिवर्स करते वक्त उसकी कार पिछली कार से टकरा गई। उसने नीचे उतर कर देखा तो पिछली कार का काफी नुकसान हो गया था। उसका बम्पर टूटकर लटक गया था। उसे बहुत अफसोस हुआ। कार चालक ने भी अपना परिचय दिया कि उसका नाम अर्णव है और वो भी कॉरपोरेट सेक्टर में मार्केटिंग में काम करता है। मोहिनी ने कहा, क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकती हूँ? उसने कहा, थैंक्स जी, मैं टैक्सी लेकर चला जाऊंगा।
मोहिनी ने कहा, आप कार पार्क कर दीजिए, मैं एजेंसी में फोन कर दूंगी, वो कार ले जाएंगे। आप? मोहिनी ने बताया, मैं उसी बिल्डिंग में 10वें फ्लोर पर रहती हूँ। अर्णव बोला, मैं भी आपसे एक फ्लोर ऊपर रहता हूँ। उन दोनों में बातचीत शुरू हुई। कुछ कामकाज को लेकर भी बात हुई। मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, अर्णव ने मुस्करा कर कहा, तो आप आज से मुझे ही अपना दोस्त समझ लीजिए। मोहिनी ने मुस्कराते हुए अपना हाथ आगे कर दिया। दोनों ने हाथ मिलाया।